अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक सारे टूल जो कि हम फोटोशॉप के अंदर यूज़ करते हैं। बेसिक टूल्स हम लोग आज नाम वगैरह देखेंगे, उसकी शॉर्टकट कीज़ देखेंगे और उसको कैसे थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप जो है इसका 2019 वर्जन मैंने आपको जैसे बताया था पहले से कि हम लोगों ने इंस्टॉल करना है, तो मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो आपने भी होप सो कि इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बता सकते हैं, नो इश्यू। मैं आपके लिए ग्रुप भी बना दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दें कि सर ये इशू आ रहा है। खैर, हम लोगों ने यहाँ पे 2019 डाउनलोड किया हुआ है। ये लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे 2019 यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो मैं 2019 का जो फोटोशॉप का वर्जन है उसको ओपन कर लेता हूँ। कुछ ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। हो सकता है कि आपके पास इंटरफेस चेंज आए क्योंकि मैंने इसकी जो डिसेबिलिटी है होम स्क्रीन की वो अनेबल की हुई है। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से चेक मार्क करके मैंने अनचेक करके ओके कर दिया है और यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अब होगा क्या, अब बिल्कुल ये सेम उसी तरह ओपन होगा जिसके तरह ये आपके पास ओपन हो रहा है। अब मैसेज डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया। हो सकता है आपके दिन में फिर ये क्यूरी रह जाए कि हमारे पास जो फोटोशॉप ओपन होकर आ रहा है वो तो कुछ और तरह ओपन होकर आ रहा है, लेकिन आपके पास जो फोटोशॉप ओपन होकर आ रहा है वो कुछ डिफरेंट तरह होकर आ रहा है। आपके पास इस तरह ओपन होकर आ रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि आप एक नया पेज जो है वो एक नई शीट जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास रजिस्टर हो, उसका एक पेज होता है, उसका एक साइज होता है, राइट। इसी तरह एक चीज होती है वो पहले से बनी बनाई होती है। अब अगर हमें कोई नया रजिस्टर का पेज क्रिएट करना है तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हम पहले से बना हुआ कोई पेज यूज करना चाहते हैं तो हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ रिसेंट में आ रहे हैं कि ये आपने पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, फोटो, प्रिंट, आर्ट, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। अब आप ये सोचने की क्या है, बेसिकली ये प्री डिफाइंड डिजाइन है। जैसे एक पेज है तो कॉपी के पेज में साइज के अंदर डिफरेंस होगा, अगर आप एक रजिस्टर का पेज देख रहे हैं तो उसके साइज के अंदर डिफरेंस होगा। सेम लाइक दैट यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो साइजेस की डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे कि यूट्यूब का जो थंबनेल है उसको अगर आप देखें तो ऐसे होता है वर्टिकल, और अगर आप फेसबुक की पोस्ट देख रहे हैं वो ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल। लाइक मैं ये मोबाइल की बात करूँ तो ये मेरे पास जो मोबाइल है ये इस वक्त हॉरिजॉन्टल है, राइट। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये मेरे पास वर्टिकल फॉर्म में है। तो यूट्यूब का जो थंबनेल होता है ना वैसे वर्टिकल होता है। अब थंबनेल है, इसकी ये क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसकी ओरिएंटेशन होती है और जो डायमेंशन होता है वो इसका विड्थ हाइट में आता है। ठीक है, तो ये इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है जो हमारे जो यूट्यूब थंबनेल है। और इसका जबकि जो फेसबुक का पेज है उसकी जो पोस्ट है उसका जो है यहाँ पे साइज है और ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होगा। इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है लेकिन इसका साइज जो है वो जाहिर सी बात है चेंज होगा। अब ये साइज हमें कैसा पता लगते हैं वो हम लोग देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। देखें, गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप सिंपली जाके लिख दें, हम इंस्टाग्राम की पोस्ट का देखते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज इन फोटोशॉप। हम लोग बाकायदा यहाँ पे फोटोशॉप को लिख लेंगे। ओके, तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। अब व्हाट इज मीन बाय पिक्सल्स, अगेन फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि फोटोशॉप जो होता है पिक्चर के ऊपर काम करता है और इलस्ट्रेटर जो होता है ना वेक्टर आर्ट के ऊपर काम करता है, राइट ना। होप सो कि आपको याद होगा, मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था। तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेटा जो सिर्फ पिक्सल्स के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे विड्थ, हाइट एंड थिकनेस इज पिक्सल। याद रखें जितनी एक चीज के पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। अगर एक चीज के पिक्सल्स कम है तो उसकी क्वालिटी कम होगी। यहाँ पे पहली चीज है विड्थ, दूसरी चीज है हाइट एंड थर्ड चीज ओरिएंटेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी साइज जो है यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास उसके साइड पार्टी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। अगेन अगर इसको मैं शो करना चाहूँ आपको तो ये मैं यहाँ पे आपको मार्क करके शो भी कर देता हूँ कि ये वाली जो चीज है प्रीसेट डिटेल के अंदर जो लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रीसेट डिटेल के अंदर उसका एक टाइटल लिखा हुआ है। ये टाइटल बेसिकली आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देना होता है। आप ये नाम दें ना दें मैटर नहीं करता, बहरहाल अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे अगर इसको नाम को डिफाइन कर दें। उसके बाद सेकंड चीज के अंदर यहाँ पे आपको शो हो रही है विड्थ। मैंने अगेन बताया कि जैसे एक यूट्यूब की पोस्ट है उसका साइज जो है, देखें ये कवर कितनी विड्थ इसके अंदर है तो ये उसकी विड्थ है। जो ऐसी होती है चीज की वो विड्थ होती है और जो ऐसी होती है वो हाइट होती है। तो विड्थ कितनी रखनी है हम लोगों ने, अगर आप यहाँ पे जाएं वापस उसी साइज के ऊपर जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे तो वो साइज यहाँ पे देखें प्री डिफाइन है, क्या है 1080। खैर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहाँ पे दोनों साइजेस सेम है, आपको समझ नहीं आएगा। तो यूट्यूब पोस्ट नहीं होता, यूट्यूब का थंबनेल होता है, तो हम लोग यूट्यूब थंबनेल कर लेते हैं। वैसे उसमें साइज थंबनेल का ही दिया है बट अगेन आपको इशू हो सकता है इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। 1280 बाय 720। अब आप पूछेंगे सर
1280 क्या है, 720 क्या है, 1280 इसकी विड्थ है और 720 इसकी हाइट है। अगेन रिमेंबर करें कि आपकी जो पहली चीज होती है हमेशा विड्थ को कैरी कर रही होती है और दूसरी चीज हमेशा हाइट को। और पीएक्स का मतलब क्या होता है, पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे विड्थ आप लोगों ने पहले सेट करनी है, तो इसकी विड्थ क्या थी अभी 1280। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखे हुए इंचेस। देखें अगर आप यहाँ पे देखें क्रोम के अंदर से यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल्स, कि ये पिक्सल्स के अंदर होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जब 1280 करता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं 1280 करूँ। देखें अगेन उसने एक रेड बॉक्स मुझे दिया है कि ये अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने इंचेस नहीं हो सकते। तो आपने पहले तो इसको इंचेस से पिक्सल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे देखते प्रॉपर टैब आ रहा है, पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, पिक्स, पॉइंट्स, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं सिवाय पिक्सल के जितनी भी चीज़ें हैं, इंची, सेंटीमीटर, ये तब यूज़ होती हैं जब आपने कोई फ्लायर बनानी हो, आपने कोई बैनर बनाना हो, ठीक है, या फिर आपने कोई लोगो बनाना हो। अगेन हम लोग जितना भी वेक्टर आर्ट वाला काम होगा, यानी कि प्रिंटिंग वाला काम होगा या लोगो वाला काम होगा, वो हम इलस्ट्रेटर के अंदर कर रहे होंगे, इसलिए हम लोग फोटोशॉप के ऊपर जस्ट हम पिक्सल्स के ऊपर काम करेंगे। तो आपने ऑलवेज इन पिक्सल्स इसको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको पिक्सल्स के अंदर किया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 3 लाख तक पहुंच गई है, देखें, राइट। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं 1280, ओके। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ओरिएंटेशन देखें तो पहले ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पे थी, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे 1280 किया है, यानी कि इसकी हाइट से जो है वो इक्वल किया, तो ये ऑटोमेटिकली स्विच होके हॉरिजॉन्टल पे चला गया। याद रखें अगर एक चीज की विड्थ ज्यादा होगी तो उसकी ओरिएंटेशन हमेशा वर्टिकल होगी, और अगर उसकी हाइट ज्यादा होगी तो हमेशा उसकी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट होगी, ओके। तो यहाँ पे अभी विड्थ ज्यादा है तो उसकी ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल है। लेकिन अगर इसकी मैं हाइट यहाँ पे ज़्यादा कर दूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो है वो यहाँ से जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। नाउ सी किसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज हो गई है। अगेन हम लोग साइज के प्री डिफाइन कर रहे थे, तो 1280 बाय 720 जो कि हमारे पास साइज था मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगेन आप साइड पे क्लिक करेंगे तो ओरिएंटेशन, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब थंबनेल की कवर साइज में होती है, तो ये कवर के अंदर आके चला गया, ओके। उसके बाद रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतनी पिक्चर की क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी होगी। बाय डिफॉल्ट 3 रेजोल्यूशन ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, 72 यानी कि 72, उसके बाद 150 एंड 300। 300 जो होती है वो सबसे हाई होती है, 150 जो होती है मीडियम होती है, और जो 72 होती है स्मॉल होती है। अगर आपको कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको एमबीज कम यूज़ करने हैं तो वहाँ पे आप 72 यूज़ करेंगे। अगर एक क्लाइंट के अंदर रिक्वायरमेंट आपको नहीं दे रहा है, उसको सिर्फ साइज से कंसर्न नहीं है, आपकी क्वालिटी से कंसर्न है, तो आप 300 के अंदर इसको यूज़ करेंगे। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 150 से कम इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा 300 पे काम करता हूं, तो ऑलवेज इन 300। और इस पिक्सल्स एंड इंचेस को आप एक साथ यूज करना चाहते हैं तो आप ये पिक्सल एंड इंचेस जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद है यहाँ पे कलर मोड। कलर मोड बेसिकली 2 ज्यादातर यूज होते हैं, एक CMYK और एक RGB। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और CMYK का मतलब होता है सयान, मैजेंडा, येलो एंड कैल्वन। जो RGB कलर होता है ना थोड़ा सा पॉपअप होता है, यानी कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है, सैचुरेशन होती है किसी भी चीज़ की वो ज़्यादा होती है। जो CMYK का कलर होता है उसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है किसी भी चीज़ की थोड़ी सी डल होती है। अब ये फ़र्क समझाने के लिए मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करता हूँ RGB वर्सेस CMYK पिक्चर्स, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे नोट डाउन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो CMYK कलर होते हैं थोड़े से डल होते हैं, जबकि RGB के कलर होते हैं थोड़े से पॉपअप होते हैं, ओके, यानी कि क्लियरली विजिबल हो रहे होते हैं। अगर हम कोई इमेज यहाँ पे करें डिफरेंस विद इमेज, तो हमें ज़्यादा बेटरली वो प्रीव्यू करवाएगा। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो जब एक ही पिक्चर को उन्होंने CMYK के अंदर कन्वर्ट किया है तो पहले देखिए उसकी सैचुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी RGB के अंदर, लेकिन जैसे ही उनको CMYK के अंदर कन्वर्ट किया गया उसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम होगी। उसका देखने का व्यू पॉइंट करने का जो वहाँ पे डिफरेंस था वो आप यहाँ पे मेजरली नोट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपने जब भी ऑनलाइन के अंदर काम करना है ना, आपने कोई भी चीज़ नेट पे पब्लिश करनी है, आप हमेशा RGB के अंदर काम करेंगे, और जब आपने प्रिंटिंग के लिए कोई काम करना है तब आप हमेशा CMYK का मोड यूज़ करेंगे। अब मैंने ऑनलाइन एक चीज़ पब्लिश करनी है, जाहिर सी बात है क्योंकि मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने प्रिंटिंग का काम करना होता तो फिर तो मैं इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा होता, मैं फोटोशॉप यूज़ ही नहीं कर रहा होता। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती, इसलिए वो यहाँ पे मिस्टेक कर देती हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हमेशा RGB के अंदर काम करना जब आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो सकता है प्रोबेबली कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जिसके अंदर हम CMYK यूज़ करें, बट मेजोरिटी की हम बात करें, एवरेज की बात करें तो हम वहाँ पे RGB यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन क्लियर डिफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि किस प्रोजेक्ट के अंदर क्या यूज़ करना है। वो ना हो कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम वो एज इट इज़ वही यूज़ करना शुरू कर दें, नहीं। ऐसे वो लोग करते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, जिनको पता नहीं होता हमने कौन सी काम कहाँ पे करना है। यही वजह होती है कि जहाँ पे इंटरव्यूज में जाके आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपने एक चीज़ क्लियरली समझनी है
कि ये चीज़ बेसिकली अगर यहाँ पर यूज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही तो क्यों हो रही है। ठीक है, ये जो क्यों वाला क्वेश्चन होता है ना, जिस बंदे को ये करना आता है ना, वो जिंदगी में कामयाब हो जाता है। खैर, यहाँ पर नीचे बैकग्राउंड है कि आप जो पेज ले रहे हैं वो पेज का कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे व्हाइट की तरफ जाऊंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके, उसके बाद आप जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास देखेंगे एक पेज है वो फाइनली क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आप नीचे डन लिख के कमेंट करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरे स्टूडेंट्स इस काबिल हो चुके हैं कि उन्होंने फोटोशॉप के अंदर एक पहला पेज है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे टूल्स को जो है वो देखेंगे, इनका यूज़ क्या है। थोड़ा सा हम लोग टूल के नेम को आज डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है मूव टूल। ठीक है, और इसका आपने नाम याद करना है, शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी है। दूसरा हमारे पास आता है रेक्टेंगल टूल, थर्ड वन इज लेसो टूल, उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, फ्रेम टूल, इसके बाद आई ड्रॉपर टूल, हीलिंग स्पॉट हीलिंग टूल, उसके बाद ब्रश टूल, क्लोन टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, इरेजर टूल, ग्रेडियंट टूल, यहाँ पे ब्लर टूल, फिर डॉज एंड बर्न, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, उसके बाद पास सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल टूल, और उसके बाद हैंड टूल, एंड देन लास्ट वन इज ज़ूम टूल। ये सारे टूल्स के नेम और इनकी कमांड्स आप शॉर्टकट कीज जो होती हैं वो आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। अगर तो याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो कम से कम इनके नेम जो है आपको लाजमी आने चाहिए। हो सके आपको इस वीडियो की समझ आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक ले इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।